हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 में है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। ट्रायंगल के साइड का मेजर दे दिया है 15, 36 और 39 सेंटीमीटर। ठीक है। सो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ये शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड को लेग बोलते हैं। ठीक है। तो इसका स्क्वायर साइड का और इसके साइड का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने पर इस वाले साइड के स्क्वायर के बराबर में आता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर दो दो गो साइड है उसका स्क्वायर करके तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, मतलब कि ये जो है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो हमको तो पता नहीं है कि कौन से साइड का कितना लेंथ है, लेकिन एक अनुमान से हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा किसका लेंथ है। ठीक। क्योंकि देखिए हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा इसमें 39 है, तो इसका 39 होगा। बच गया ये दोनों, तो ये दोनों किसी का भी कोई भी मान सकते हैं। इसको भी 36 मान सकते हैं और इसको 15, या फिर इसको भी 15 और इसको 36 मान सकते हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। मेन होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर इस वाले साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसमें इस वाले साइड को ए बोलते हैं, इस वाले को बी और इस वाले को हाइपोटेनियस को सी बोलते हैं। ठीक है। ए स्क्वायर, तो ए माने इसको 15, 36 भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो 15 है ये, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी है 36 का स्क्वायर इक्वल टू सी, तो सी 39 है तो 39 का स्क्वायर। ठीक है। तो 15 का स्क्वायर तो होता है 225। 36 का स्क्वायर कितना होगा, 6 36 के 6 हासिल 3, चौथी 18 और 18 3 20 21, फिर 6 18 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 6 8 1 9 2 1, 1296। फिर 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर होता है 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 9 3 27 के 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 1 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 1 1521। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 और हासिल वाला 1 5 और ये 1 1521 इक्वल टू 1521। ठीक है, ये आ गया, दोनों इक्वल आ गया। क्या बोले थे, इसका स्क्वायर इस वाले स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है। फिर 6 में देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ इट्स लेग्स आर गिवन एज A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर,
फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का लेंथ बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर है लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो देखिए अभी बताए थे हाइपोटेनियस इसको बोलेंगे, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है। तो ए इसमें 6 है, 6 सेंटीमीटर, बी है 4.5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस का लेंथ बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, इसके जगह पर सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस को सी माने हुए हैं, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 4.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, 5 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, 1 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 20.25, ठीक है। तो सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 36 और 20, 606 3 2 5.25। तो सी इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा 56.25। तो इसका रूट निकालेंगे 56.25, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, दाहिने साइड से दो दो का जोड़ा बनाएंगे, तो ये दो जोड़ा और ये दो, ठीक है। अब देखेंगे कि किससे लगाने वाला है। तो अगर 7 से लगाएंगे तो 7 से ही गुना करेंगे, 8 से लगाएंगे तो 8 से ही गुना करेंगे। देखिए 8 से अगर लगाते हैं तो 8 से ही गुना करेंगे तो 8 8 64, यहाँ 56 है, 64 ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 से लगाएंगे तो 37 37 49, 49 में लग जाएगा, ठीक है। तो 7 से लगा रहे हैं तो 7 यहाँ पर, और यहाँ पर भी 7, 49 है, 16 में से 9 गया तो 7, फिर 7 से लगाया है तो 7 को ही यहाँ जोड़ना होता है, 7 7 14, फिर एक बार में यहाँ पर 2 डिजिट उतारना होता है, 2 5 उतारेंगे। अब फिर सोचेंगे किससे लगाएंगे, जिससे लगाएंगे उसी से गुना करेंगे। अगर मान के चलिए 5 से लगाते हैं, 5 से 25 हो जाएगा, एक बार 5 से चेक करते हैं तो 14 है, 5 से लगाएंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 से ही गुना करेंगे, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 का 5 2 7, 725 आ जा रहा है, तो 5 से ही लगाएंगे, ठीक है। 725 75 बार में ये आ रहा है। तो यहाँ पर डेसिमल भी है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 7.5। तो C इक्वल टू हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो C क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 7 में देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम आर राइट एंगल। कौन सा राइट एंगल है ये आपको बताना है, ठीक है। ट्रायंगल के साइड्स दे दिया है तो इसको चेक करके बताना होगा, क्योंकि अभी बताए थे 7 नंबर है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए,
तभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पहला है 15, 20, 25। ए है 15, बी है 20 और ये है 25। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस बी है 20 तो 20 का स्क्वायर, सी है 25 तो 25 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का 400, 25 का 625। तो 400, 200, 600 और ये 25, 625 इक्वल टू 625। ठीक है, इक्वल आ रहा है मतलब कि ये है। ठीक है, विच ऑफ देम आर राइट एंगल। ठीक है, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर बी में है ए है 9, बी 12, सी 16, 12, 16, 12 ये 16। ठीक है, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 256, 4 1 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, 225, 256। ठीक है, नॉट इक्वल, तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर सी में है और तीसरा में है ए है 10 तो 10 का स्क्वायर, बी है 24, 24 का स्क्वायर, सी है 26, 26 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। तो 576 और 100, 676 इक्वल टू 676। ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर 8 में देखते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इन सब में से कौन सा जो है ट्रू है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए ये 35 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए निकालते हैं पहले। ठीक है, 8 नंबर, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 35 है प्लस 55, तीनों का सम 180 होता है तो 180 में से घटा रहे हैं, तो 35 55 हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री। तो एंगल ए हो गया 90 डिग्री, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसका ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये वाला साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ये है, तो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। बच गया ये दोनों साइड, तो इन दोनों साइड का स्क्वायर इस वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है। तो ये वाला साइड क्या है, ए बी है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर फिर प्लस ये वाला है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, ये वाला साइड है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर
किसमें है, AB² AC² इक्वल टू BC², यही यही है, इसमें तीसरा नंबर में है, तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर इज ट्रू। ठीक है,